हेलो स्टूडेंट। आइए आज हम करते हैं नाइट्रोजन साइकिल। व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल इन केस ऑफ बॉटनी? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया is termed as nitrogen fixation. In nature, lightning and ultraviolet radiations provide enough energy to convert nitrogen to nitrogen oxides like NO, NO2, N2O. Industrial combustion, forest fires, automobile exhaust and power generating stations are also sources of atmospheric nitrogen oxide. वो प्रोसेस जिस प्रोसेस से नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट होता है उसको नाइट्रोजन फिक्सेशन कहते हैं. सिंपल वर्ड्स में, व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? इट इज़ द कन्वर्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया. नाउ व्हाट आर वेरियस सोर्सेज ऑफ नाइट्रोजन इन नेचर? दैट इज लाइटनिंग, बिजली का कड़कना, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो आती हैं, ये नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट करने के लिए सफिशिएंट एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. इंडस्ट्रीज़ में जो कंबस्शन होता है, फॉरेस्ट में जो नेचुरल या मैन मेड फायर्स होती हैं, गाड़ियों से जितना धुआं निकलता है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, या जितने भी पावर जनरेटिंग स्टेशंस हैं, ये सभी के सभी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के सोर्सेज हैं. Decomposition of organic nitrogen of dead plants and animals into ammonia is called ammonification. Now another concept is, what is ammonification? I just told you what is nitrification or what is nitrogen fixation. That is conversion of nitrogen to ammonia. But when plants or animals die, their dead bodies are decomposed with the action of microorganism, that is bacteria. That process is known as ammonification. Ammonia is first oxidized to nitrate by the bacteria Nitrosomonas and Nitrococcus. The nitrate is further oxidized to nitrate with the help of bacterium Nitrobacter. अमोनिया जो है पहले ऑक्सीडाइज होता है नाइट्रेट में, नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया की हेल्प से. बाद में नाइट्राइट जो है ये नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज होता है और इसमें हेल्प करता है नाइट्रोबैक्टर. इन स्टेप्स को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं. और नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया को हम कीमो ऑटोट्रॉफ्स भी कहते हैं. द नाइट्रेट सो फॉर्म्ड इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स. अब ये जो नाइट्रेट तैयार हो जाती है इसको प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं, रूट्स के थ्रू ये लीव्स तक पहुंच जाते हैं. नाइट्रेट जो सॉइल में पाई जाती है वो नाइट्रोजन में रिड्यूस होती है. इस प्रोसेस को डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं. मतलब नाइट्रेट वापस नाइट्रोजन में जब कन्वर्ट होता है उसको डीनाइट्रिफिकेशन कहते हैं. ऐसा सीडोमोनास और थायोबैसिलस बैक्टीरिया की मदद से होता है. This was all about various processes in nitrogen fixation. Now let us move to next concept, that is, what are various conditions necessary for fixation of atmospheric nitrogen by rhizobium bacteria. राइजोबियम बैक्टीरिया की मदद से
जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स होती है, उसकी फिक्सेशन होती है, तो उसमें कौन कौन सी कंडीशंस होनी चाहिए। राइजोबियम जो है एक सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। सिम्बायोटिक एक ऐसी एसोसिएशन है इन विच बोथ द ऑर्गेनिज्म हेल्प ईच अदर। प्लांट्स गिव शेल्टर टू द राइजोबियम बैक्टीरिया and bacteria provide food for the plant. Such an symbiotic association is seen in leguminous plants. फलीदार पौधे जितने भी होते हैं, जैसे मटर है, दालें हैं, जिनमें भी लेग्यूम्स लगता है, वो लेगुमिनस फैमिली में जो आते हैं लेगुमिनस प्लांट्स, उनमें ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन पाई जाती है। उसके लिए जो कंडीशंस नेसेसरी हैं वो ध्यान से सुनिए। सबसे पहले नाइट्रोजनेस एंजाइम का होना बहुत ज़रूरी है। देन प्रेजेंस ऑफ लेग हीमोग्लोबिन, दैट इज लेगमिनस हीमोग्लोबिन, नॉन हीम आयरन प्रोटीन, फेरोडॉक्सिन एज इलेक्ट्रॉन कैरियर, इसका भी होना ज़रूरी है। कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, magnesium ions as cofactor. I may repeat all the things. Presence of nitrogenase enzyme, presence of leg hemoglobin, non-heme iron protein, ferredoxin as electron carrier, constant supply of adenosine triphosphate, and magnesium ions as cofactor. These are necessary conditions for fixation of atmospheric nitrogen by rhizobium bacteria. Rhizobium contains the enzyme nitrogenase, a MOFE protein that helps in the conversion of atmospheric free nitrogen into ammonia. अब अभी हमने कहा कि नेसेसरी कंडीशंस क्या क्या है। उस नेसेसरी कंडीशंस में एक कंडीशन थी कि नाइट्रोजनेस एंजाइम का होना ज़रूरी है। ये नाइट्रोजनेस एंजाइम बैक्टीरिया के पास होता है, दैट इज़ राइजोबियम बैक्टीरिया के पास होता है। जब प्लांट जो है राइजोबियम बैक्टीरिया को रहने के लिए शेल्टर देता है, तो बैक्टीरिया जो है उसको एंजाइम प्रोवाइड करता है। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है दे लिव एज एरोब्स अंडर फ्री लिविंग कंडीशंस बट रिक्वायर एनएरोबिक कंडीशन ड्यूरिंग नाइट्रोजन फिक्सेशन। ऐसे तो ये एरोब्स की तरह रहते हैं, लेकिन इनको नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए एनएरोबिक मीन्स एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन वाली कंडीशन जो है वो नेसेसरी होती है। कभी भी आप लेगमिनस प्लांट्स को उखाड़ के देखेंगे तो उनकी रूट्स पर आपको छोटे छोटे नाड्यूल्स से दिखाई देंगे, गुठलियाँ जैसे दिखाई देंगी। उन्हीं नाड्यूल्स के अंदर जो है राइजोबियम बैक्टीरिया को शेल्टर मिलती है। दिस इज बिकॉज द एंजाइम नाइट्रोजनेस इज हाईली सेंसिटिव टू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। नाइट्रोजनेस the nodules contain leg hemoglobin which protect nitrogenase enzyme from oxygen. नोड्यूल्स के अंदर लेग हीमोग्लोबिन होती है जो नाइट्रोजनेस एंजाइम को ऑक्सीजन से बचाती है। दिस वाज ऑल अबाउट वेरियस स्टेप्स, वेरियस कंडीशंस necessary for atmospheric nitrogen fixation. Now, what are the various steps involved in the formation of a root nodule? रूट्स में जो नोड्यूल बनते हैं उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं? Multiple interactions are involved in the formation of root nodules. First of all, the rhizobium bacteria divide and form colonies. Rhizobium bacteria जो है by the process of fission
आपको पता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म जो है दे अंडरगो द सेल डिवीज़न। तो बहुत सी डिवीज़न होने के बाद ये अपनी कॉलोनीज़ बनाते हैं जो रूट हेयर्स के साथ अटैच हो जाते हैं और एपिडर्मल सेल्स के साथ अटैच हो जाते हैं। अब रूट हेयर्स कर्ल हो जाती हैं और इन पर जो है बैक्टीरिया इन्वेड करते हैं, अटैक करते हैं। अटैक के बाद जो है एक तरह की इन्फेक्शन हो जाती है जिससे बैक्टीरिया जो है ये एक थ्रेड सा इन्फेक्शन थ्रेड सा बनता है जो बैक्टीरिया को एंटर कर देता है कॉर्टेक्स में। बैक्टीरिया अब मॉडिफाई होकर रॉड शेप्ड बैक्टीरियाइड्स बना देता है। कॉर्टेक्स के जो सेल्स हैं और पेरिसाइकिल जो है इनमें डिवीज़न होती है और ये रूट नोड्यूल्स बना देते हैं। फाइनली रूट नोड्यूल्स जो है वो वेस्कुलर टिश्यू के साथ कनेक्ट हो जाते हैं और न्यूट्रिएंट एक्सचेंज शुरू कर देते हैं। मैं रिपीट करता हूँ, राइजोबियम बैक्टीरिया जो है पहले डिवाइड होकर कॉलोनीज बनाती हैं जो रूट हेयर्स के साथ अटैच हो जाती हैं। रूट हेयर्स कर्ल होती हैं और वहाँ पर एक इन्फेक्शन थ्रेड सा बनता है। ये इन्फेक्शन थ्रेड जो है बैक्टीरिया को कॉर्टेक्स में पहुँचाता है और पेरिसाइकिल में पहुँचा देता है। जैसे ही वो वहाँ पर ये बैक्टीरिया पहुँचते हैं ये रॉड शेप्ड बैक्टीरियाइड्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके बाद कॉर्टेक्स और पेरिसाइकिल में डिवीज़न होती है, नोड्यूल्स बन जाते हैं और नोड्यूल्स फाइनली अपने आप को वेस्कुलर टिश्यू के साथ अटैच कर देते हैं और ये न्यूट्रिएंट एक्सचेंज शुरू कर देते हैं। दिस वाज ऑल अबाउट the steps involved in the process of nodule formation. Thank you very much.